जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सभी के जीवन में अंधकार को दूर करके अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में सबकी लाइफ में उजाला दिया है। हमें एक आशा दी है, एक होप दी है कि सब कुछ अच्छा होगा। और वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी इस उम्मीद को पूरा भी करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। और इस बात का उदाहरण ये है संगत जी कि आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि गुरु जी महाराज ने हर संगत को कितना कितना ब्लेस किया है। किसी को हेल्थ ब्लेस की है, किसी को वेल्थ ब्लेस की है, किसी को बीमारी से बाहर किया है, तो किसी को अपने सपनों का घर ब्लेस किया है। तो संगत जी, किसी को गुरु जी महाराज ने ऐशो आराम ऐश्वर्य दिया है। हर संगत की यात्रा अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है और वो है गुरु जी महाराज को प्राप्त करना। संगत जी, ये गुरु जी महाराज की कृपा नहीं है तो क्या है कि अगर हमारे जीवन में दुख भी आता है, परेशानी भी आती है, तो हम फिर अपने आप को मना लेते हैं। हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि चिंता क्यों कर रहे हैं हम, अगर गुरु जी महाराज हमारे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। और वाकई में गुरु जी महाराज सब कुछ अच्छा कर देते हैं, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी महाराज बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। और गुरु जी महाराज अपनी हर संगत पर अपनी समान दृष्टि रखते हैं, अपना प्यार भरा हाथ रखते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। क्योंकि संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सारे सत्संग आप जब सुनेंगे तो आपको गुरु जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब जो आज तक नहीं मिले हैं वो आज के सत्संग से मिलेंगे। आपके जीवन की राह आसान होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम वेस्ट बंगाल से विजेता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं विजेता वेस्ट बंगाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ दिसंबर 2023 में शुरू हुई। आज तक बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर गुरु जी सही वक्त आने पर वो सपना भी मेरा पूरा कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संगत जी, मैंने अपने पहले के सत्संग में जिक्र किया था कि मैं एक एनिमल लवर हूँ और इनकी सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं रिसेंट का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज तक हमने बहुत सारे सत्संग पुरानी संगत के सुने हैं कि उनकी बीमारी एक दिन में गायब हो गई। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग संगत जी 20 दिन पहले मुझे किडनी स्टोन का पेन उठा। मैं बता दूं संगत जी कि मेरे दोनों किडनी में मल्टीपल स्टोन्स थे और एक यूरेटर में भी था। संगत जी, किडनी स्टोन का दर्द ऐसा होता है, ये तो वही जानता है जिसको हो चुका हो। जिस दिन दर्द हुआ मैंने गुरु जी को याद किया और पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ा। उसके बाद मुझे फीवर आना शुरू हो गया और 3-4 दिन के बाद आसनसोल में एक डॉक्टर है, मैं उनके पास गई और मुझे 3 विजिट करना पड़ा उनके पास। अब संगत जी, सेकेंड विजिट में मेरी सोनोग्राफी होने वाली थी। उसके लिए संगत जी मैं सुबह गई और मुझे बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा गया। मैं पीती रही और फिर सोनोग्राफी हुई और 2 घंटे के बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में सेम वही चीज थी जैसा मैंने बताया कि मेरी दोनों किडनी में स्टोन है और सबसे बड़ा वाला स्टोन 7.6 mm का था। अब मैं फिर से डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेकर के गई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आप अपना सीटी स्कैन करा के आओ। और उसी दिन संगत जी मुझे फिर से बहुत सारा पानी पिलाया गया और फिर मेरा सीटी स्कैन हुआ, जिसकी रिपोर्ट शाम के 6 बजे मुझे मिली। मैं अपनी मम्मी के साथ उसी हॉस्पिटल में शाम तक थी। फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के पास गई एंड संगत जी, आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि आपकी लेफ्ट किडनी में और यूरेटर में अब कोई स्टोन नहीं है, सिर्फ राइट किडनी में रह गया है। और ये बात सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं कभी डॉक्टर पर डाउट करने लगती तो कभी सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स पर मुझे डाउट होता और मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस स्टोन को लेकर
मैं सालों से भुगत रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ कि वो एक दिन में ही चला गया? और 2-3 दिन तक लगातार सोचने के बाद मेरी समझ में आया कि ये तो सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज का ही करिश्मा है। मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी, आप तो लोगों के बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते? और गुरुजी ने 90% मेरी बीमारी ले ली। अब सिर्फ संगत जी स्टोन मेरी राइट किडनी में है और वो भी गुरुजी महाराज बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं ना कि माड़ा समय चल रहा है, तो बस संगत जी आप यही समझ लीजिए कि ये महीना मेरे लिए माड़ा समय लेकर आया है। 15 दिन तक लगातार मुझे बुखार था जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने रो रो के गुरुजी से अरदास की और बुखार आना बंद हो गया। अब शरीर में थोड़ी बहुत तकलीफ बची है। गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट से मुझे बचा लिया है। शायद संगत जी इससे भी ज्यादा मुझे भुगतना लिखा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत कृपा की है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया था और सब लोगों की जिद करने के बावजूद भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं गई। उसका कारण मैं और मेरे गुरुजी जानते हैं। उसका कारण ये था संगत जी कि मेरे स्ट्रीट के 2 डॉग्स बहुत ही बुरी हालत में थे, जिसमें से एक को मैंने बचपन से पाला था और उसका मैगोट वुंड की वजह से काफी चेहरा फूल गया था और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि मैं अगर एडमिट हो गई तो इसकी मौत निश्चित है। और संगत जी, मेरी अपनी उसी हालत में मैंने उनका ट्रीटमेंट जारी रखा और गुरुजी की कृपा से दोनों डॉग ठीक हो गए। मुझे चिंता थी उनकी कि मैं 2-3 दिन के लिए चली गई तो मेरा मोटू नहीं बच पाएगा और मेरी बहुत सी कैट्स हैं, उनका ध्यान मेरे अलावा कोई नहीं रख पाएगा। और संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने सबको बचाया, सबकी रक्षा की और मेरी भी रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। अगर आप न होते तो पता नहीं मेरे जीवन का क्या होता। आप मिल गए तो ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरा अच्छा मेरा बुरा सब कुछ। गुरुजी मुझे माफ भी करते हैं। मैं जैसी हूँ उसी तरह आपने मुझे एक्सेप्ट किया गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। लव यू सो मच गुरुजी एंड थैंक यू टीना आंटी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए प्रे करें कि मेरी हेल्थ बहुत जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं अपनी स्टडी पर फोकस कर सकूं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से सविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, किस्मत वालों का हाथ गुरुजी पकड़ते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें गुरुजी संभाल रहे हैं और दिन रात हमें ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। हम नादान शुक्राना करने में आलस करते हैं। गुरुजी हमें हर संकट से बचाते हैं। संगत जी, पितृपक्ष के शुरू होते ही मैं और मेरे अंकल जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए। पहले हफ्ते मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। दवाई भी ली लेकिन तबीयत सही होने के बजाय और बिगड़ गई। एक रात तो संगत जी सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई। लग रहा था कि बस प्राण निकल जाएंगे और मैं लगातार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रही। अगली सुबह जब मेरा ईसीजी हुआ और ब्लड टेस्ट हुए लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, बस हीमोग्लोबिन थोड़ा कम आया था। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरा संकट अपने ऊपर ले लिया है, तो चिंता मत कर। गुरुजी महाराज मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। मेरा कष्ट काटने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी उसके अगले हफ्ते अंकल जी की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने भी दवाई ली लेकिन कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। फिर संगत जी 20 अगस्त को रात में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और अगले दिन 21 की सुबह उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। उनके हाथ पाँव में बहुत दर्द था। संगत जी मैं उनके हाथ पैर दबाने लगी और आंख बंद करके गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। और जैसे ही संगत जी मैंने आंख खोली तो एक साया मुझे सफेद कपड़ों में, जिसके सर पर भी सफेद कपड़ा बंधा था, वो मेरे अंकल जी के सर के पास बैठा हुआ था। मैंने जैसे पलके झपकाई तो वो गायब हो गया और ये देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई और संगत जी में गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। और संगत जी उसी की बीती रात को यानी कि 28 अगस्त की रात में मुझे, मेरे अंकल को और जो मेरी सासू माँ है जो दिल्ली में रहती हैं, हम तीनों को एक ही सपना आता है जिसमें अंकल जी बहुत कष्ट में थे और संगत जी सपने में डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
लगेगा। संगत जी, कैसे हो सकता है कि तीनों को एक जैसा सपना आए? ये सब तो गुरुजी ही जानते हैं। और फिर संगत जी, उस सपने को देखने के बाद मेरे अंकल की और घबराहट बढ़ गई और हालत बिगड़ गई। संगत जी, मैं भी घबरा गई, लेकिन फिर भी संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं छोड़ा और कुछ देर के बाद अंकल जी को उल्टी हुई और धीरे धीरे तबीयत में सुधार हुआ। चेकअप में सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आई और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी ने मुझे और परिवार को कई सारे कष्टों से बचाया। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी इस बार का पितृपक्ष हम दोनों के लिए बहुत अलग था। इस घटना के बाद गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, वो भी अलग तरीके से। और संगत जी, जिस कोने में मैंने वह साया देखा था, कुछ समय के बाद मैंने देखा कि उसी दीवार पर छींटे लगे हुए थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई और बहुत डर गई। फिर संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी, मैंने अमृत वर्षा की है जिसे तू समझ नहीं पा रही है। और संगत जी, ये पढ़कर तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये ब्लेसिंग्स पाकर मैं धन्य हो गई। अमृत वर्षा के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे फिर एक मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करूं। संगत जी, मेरी उम्र 28 साल के आसपास है और मेरे घर वाले बहुत टाइम से एक अच्छा रिश्ता मेरे लिए देख रहे थे। संगत जी, पिछले साल एक रिश्ता देखा। पहले वो लड़का अच्छे से बात करता था, लेकिन जब बात होने लगी तो वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था मेरे परिवार के प्रति, मेरे प्रति। उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा ही करना। और थोड़ी टाइम के बाद मुझ में इतनी हिम्मत आ गई और मैंने ही उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। शायद गुरुजी ने मुझे गलत रिश्ते में बंधने से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और मैं रोज ही सुबह मंदिर जाती हूँ। इसी साल एक रिश्ता आया और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिस लड़के का रिश्ता आया उस लड़के के नाम में शंकर है। और संगत जी, वो लड़का बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है। गुरुजी ने ही उन अंकल को मेरी लाइफ में भेजा है। संगत जी, इस संडे को हम गुरुजी के सत्संग घर में करेंगे और शादी की डेट फाइनल करने वाले हैं। गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी सब कुछ अच्छे से हो जाए। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने जो भी ब्लेस किया, हर एक चीज का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से कृतिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कृतिका गाजियाबाद से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की महिमा का क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द ही शायद कम पड़ जाएंगे। गुरुजी ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया है। सबके लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं, तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं बहुत सालों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। काफी एग्जाम्स दिए पर कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। और संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे करियर का क्या होगा। और संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ताने भी बहुत सुने हैं। ऐसे ही संगत जी, मेरी लाइफ चलती रही। फिर 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया और जिस लड़की का बैंक अकाउंट 0 रहता था, आज गुरुजी महाराज ने मुझे इतना काम दिया है कि कभी पैसों की कमी फील ही नहीं होने दी। गुरुजी ने मेरा करियर दूसरी फील्ड में सोचा हुआ था, जो कि संगत जी मेरे मन का भी था। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे क्रिएटिव फील्ड में जोड़ा है और मुझे इतने प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में भी ये सब पॉसिबल होगा। संगत जी, मैं बहुत ही सिंपल सोच वाली इंसान रही हूँ। मुझे कभी भी संगत जी मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार नहीं रहा है। पर संगत जी, गुरुजी महाराज की जैसी मर्जी, वो मुझे इन सारी चीजों से ब्लेस कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे मन में कोई थॉट आता है, गुरुजी महाराज सब पहले ही अरेंज कर देते हैं। गुरुजी से जुड़ने रहने का जो एहसास होता है वो इतना ब्यूटीफुल होता है संगत जी, कि मैं शायद शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस गुरुजी से यही मांगती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे खुद से जोड़े रखना और मैं हमेशा एक अच्छी इंसान बनूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती
देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मीन कुमार बम अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सभी संगत को। संगत जी, मैं गुरुजी का लाडला मीन कुमार बम मैं अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, गुरुजी मेरी लाइफ में तब आए जब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था। मेरा परिवार बिखर चुका था और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी लाइफ आगे क्या होने वाली थी। और संगत जी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर एक अनजान देश में, एक अनजान शहर में आया और लोगों के घर में काम करने लगा। मैं बहुत रोता था कि क्या हुआ और मेरा फ्यूचर कैसा होगा। और संगत जी, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे आगे जाना है, पीछे जाना है। मैं कुछ नहीं जानता था। और उसके बाद मुझे मधु आंटी मिली जिनके घर पर मैं काम करने लगा। जब उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि मेरे साथ चलेगा, मैंने बोला आंटी कहाँ जाना है? तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी के यहाँ चलना है। मैंने कहा कि ठीक है आंटी, मैं चलूंगा। और फिर संगत जी, मैं आंटी के साथ गुरुजी के स्थान मलेरकोटला गया और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे परिवार को संभालना, क्योंकि मेरा परिवार इतना बिखर चुका था और मैं हमेशा रोता रहता था कि कभी मेरे माता पिता एक होंगे या नहीं। मेरे भाई बहन मेरी चाची के घर में थे और मेरी माँ मेरी नानी के घर में थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे लिए सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी। तब संगत जी मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। और फिर 17 जुलाई 2017 को जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा और गुरुजी की कृपा से मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है और आज मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं गुरुजी की महिमा का क्या बताऊं संगत जी, उन्होंने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज संगत जी मैं MBA कर रहा हूं और MBA के 3rd सेमेस्टर में हूं। संगत जी, अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो मेरे पास गुरुजी महाराज के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और तुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैंने तब गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरी इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अपना घर भी चलाना होता है और मैं अपना इलाज नहीं कर सकता हूँ और वैसे भी मुझे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं तब लोग हमें पीछे से खींचने की कोशिश करते हैं और वही मेरे साथ भी हुआ। संगत जी, मेरे ऊपर कभी कोई इल्जाम तो कभी कोई और इल्जाम लगता। मैं तंग आ गया लोगों की बातें सुनकर। और जो मुझे गुरुजी का मैसेज आया उस बात को मैंने अपने डॉक्टर अंकल से कहा, डॉक्टर अनीस जान, उनको मैंने सब बातें बताई। मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि इन मैसेजेस पर ध्यान मत दो। और फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज से रात दिन अरदास करता रहा कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में ना आए। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने तो मुझे कितनी बार बचाया है। और उसके बाद एक मैसेज और आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और मैं गुरुजी से अरदास लगाता रहा कि गुरुजी इस तरह की कोई भी समस्या मेरे जीवन में ना आए। और फिर संगत जी उसके 2 दिन बाद मेरा फोन खराब हो गया। गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम मेरे फोन के साथ खत्म कर दी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि बेटा फोन किचन में मत लेकर जाया कर। और मैंने गुरुजी की नहीं सुनी और गुरुजी के इस मैसेज को इग्नोर कर दिया। और उसके बाद संगत जी मेरा फोन फिर से खराब हुआ और मैंने गुरुजी महाराज से माफी मांगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आज के बाद अपना फोन लेकर नहीं जाऊंगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा फोन ठीक कर दो। अब मेरे पास फोन ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है। फिर भी फोन को लेकर दुकान चला गया और जब अंकल ने फोन उठाया था तो फोन खुल गया। समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो अंकल कहते हैं कि आपका फोन बिल्कुल ठीक है। और संगत जी मैं 2-3 दिन से परेशान हो रहा था। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने महान हैं, कितने प्यारे हैं। मेरा कोई पैसा नहीं लगा। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखना और मेरे परिवार को भी ब्लेस करना। संगत जी मेरे MBA के 3rd सेमेस्टर के बाद क्या होगा मैं नहीं जानता और मैंने अपनी अरदास गुरुजी के चरणों में रख दी है कि गुरुजी महाराज आप जो भी मुझे देंगे वो मुझे मंजूर होगा। बस गुरुजी महाराज आप अपनी कृपा सारी संगत पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर और टीना आंटी पर बनाए रखना। टीना आंटी की आवाज इतनी प्यारी है। उनकी आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरुजी की आवाज सुन रहे हैं। सारा सिर का दर्द, सारी परेशानी उनकी आवाज सुनकर खत्म हो जाती है। थैंक यू टीना आंटी, आप वाकई में गुरुजी की ब्लेस संगत है। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपने इस लाडले को क्षमा करना। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम
नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बिहार के बक्सर से नेहा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं बक्सर बिहार से हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और कल से संगत जी गुरुजी महाराज का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तू शुक्राना कर। संगत जी, एक्चुअली मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वहाँ पर मैं एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हूँ, अभी परमानेंट नहीं हुआ है। तो संगत जी, हर साल के अंत में मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है और संगत जी, अगर हमारे मैनेजर को रिन्यू करना होता है तो वो हमें पहले ही बता देते हैं कि इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं होगा। लेकिन इस साल संगत जी मुझे मेरे मैनेजर ने नहीं बताया था, बट संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुवार को मेरे मैनेजर का मैसेज आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपका नेक्स्ट ईयर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का अप्रूवल मिल गया है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। सब आपकी कृपा है, आपकी मेहर है गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं इतनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि संगत जी अभी सॉफ्टवेयर पर अपडेट नहीं हुआ है, अंडर द प्रोसेस है, बट गुरुजी की कृपा से जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप अपनी कृपा ऐसे ही मुझ पर और हमारे पूरे परिवार पर हमेशा बनाए रखिएगा। संगत जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली संगत जी, कल शाम को दिया जलाने के बाद धूप दिखा रही थी, तो तब तक संगत जी मेरे गेट के पास कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े ही देर के बाद वहाँ पर एक मरी हुई छिपकली गिरी हुई थी और ये देखकर संगत जी मैं घबरा गई, क्योंकि शाम का समय था। वो भी दिया जलाने के ठीक बाद मैंने उसे तुरंत उठाया और बाहर घास पर फेंक दिया और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी उस पर डाला। शायद वो गुरुजी महाराज की कृपा से बच जाए, लेकिन संगत जी वो पहले ही शायद मर चुकी थी। और ये सब देखकर संगत जी मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा कि कैसे हो गया। गुरुजी, हमसे क्या गलती हो गई। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने मंत्र जाप किया, उनसे माफी मांगी कि गुरुजी, जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो हमसे या मेरे परिवार से तो आप हम सबको माफ कर दीजिएगा। जैसे भी हम आपके हैं, आपके बच्चे हैं। फिर मम्मी ने कहा कि हो सकता है कि कुछ संकट आना था, तो गुरुजी ने इस प्रकार से उसे काट दिया है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हमें, हमारे परिवार को और हमारे सारे संगत परिवार पर आने वाले सारे संकट से हमें बचाइएगा। गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और जब भी गुरुजी महाराज की मेहर होगी मैं जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही संगत जी, मैं टीना आंटी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि टीना आंटी जी आप हैं तो हम अपना शुक्राना सत्संग आपसे और अपने सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर पाते हैं। थैंक यू टीना आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राधिका सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ टाइम से मेरी और मेरे अंकल की बार बार लड़ाई और बहस हो रही थी और ये लड़ाई और बहस छोटी छोटी बातों पर हो रही थी। परंतु संगत जी, जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया उसके अगले दिन ही हमारे बीच सारी चीजें ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग रहे और सब कुछ ठीक रहे। और संगत जी, गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक रहता भी है। बस कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है कि इतने इश्यूज हो रहे थे जो इतना मैटर भी नहीं करते। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम लोग बहुत टाइम से मेरे अंकल के काम के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम दोनों का काम एक ही ऑफिस से हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मेरी शॉप का स्टॉक बढ़ रहा है और इधर से अंकल के लिए भी स्पेस कम हो रही थी, तो हमें एक और ऑफिस या गोडाउन चाहिए था और वो भी हमें मिनिमम रेंट पर चाहिए था। और हम परेशान हो रहे थे कि इतना टाइम हो गया है, हमें एक ऑफिस नहीं मिल रहा है, लेकिन गुरुजी तो हमारे लिए बेस्ट करते हैं। तो सडनली हमें एक ऑफिस मिल गया जो हमारे पुराने ऑफिस के पास है। हाँ, वो थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन अभी हमारा उससे काम चल रहा है और रेंट भी बहुत कम है। और गुरुजी जानते हैं कि हम अभी ज्यादा रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन हमें अभी के लिए बेस्ट लोकेशन और प्राइस में गुरुजी ने ऑफिस दिलवा दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख
लख शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही कुछ और भी परेशानियां हैं जिनमें बहुत टाइम लग रहा है। कभी कभी बहुत नेगेटिव फीलिंग्स भी आ जाती है, लेकिन हमेशा एक बात याद रहती है कि गुरुजी बैठे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारे घर की बालकनी में सुबह के समय एक बटरफ्लाई दिखाई दी, जो पूरी तरह मरी तो नहीं थी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। फिर मुझे लगा कि थोड़े पानी की छींटे डालती हूँ तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन संगत जी वो मूव नहीं कर पा रही थी और आखिरकार वो मर गई। फिर मैंने उसे एक खाली गमला था, उसमें डाल के थोड़ी मिट्टी डाल दी। फिर अगले दिन भी एक बटरफ्लाई बाहर बालकनी के साथ वाले रूम में मुझे मरी हुई दिखाई दी। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं उस वक्त बहुत परेशान भी हुई कि ऐसा 2 दिन लगातार हुआ। बस मैं मेरे गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो वो हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। माफ करना गुरुजी हर गलती और हर अपराध के लिए। एक दिन की बात है संगत जी, सुबह के समय हमें दिल्ली मार्केट में जाना था। मैं, मेरे अंकल और मेरी सिस्टर वो मेरे पास एक दिन पहले ही आ गई थी और गुरुजी ने सुबह सुबह हमें 333 की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, हमें सुबह 4 से 5 बजे उठना था और मेरी आंख अचानक खुली और मैंने टाइम देखा तो 3:33 हुए थे। मैंने फोन रख दिया, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं अपनी सिस्टर को भी दिखाऊं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो भी गुरुजी की संगत है। और जब मैंने फोन उठाया मुझे लगा कि अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि संगत जी इस बीच मैंने टाइम देखा, फिर फोन रख दिया और फिर दोबारा मुझे थॉट आया कि स्क्रीनशॉट ले लूं। तब भी संगत जी सेम टाइम ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग में अपनी सिस्टर का शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो शेयर नहीं कर पा रही है, या फिर संगत जी शायद गुरुजी की मर्जी नहीं है कि अभी वो अपना सत्संग शेयर करें। उनकी मर्जी के बिना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी, एक दिन मेरी सिस्टर होम टाउन से गुड़गांव आ रही थी और उसके साथ एक लगेज था जिसमें हमारी शॉप का कुछ सामान था और वो पहले ट्रांसपोर्ट से आना था, लेकिन कुछ अर्जेंसी के कारण वो उस सामान को लेकर आई। हालांकि बहुत मना भी किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। और संगत जी, ये सत्संग उसने मुझे बहुत बाद में बताया कि उस दिन ट्रेन में उसे पेट में सडनली बहुत दर्द होने लगा था और वह सोचने लगी कि इस सामान के साथ मैं कैसे मैनेज करूंगी। उसने बस संगत जी गुरुजी को मन ही मन याद किया और कहा कि गुरुजी, अब आप देख लो कैसे करना है, मुझे ठीक कर दो या मेरी मदद करने किसी को भी भेज दो। सबसे पहले तो संगत जी गुरुजी महाराज को अरदास करते ही उसका दर्द ठीक हो गया और उसके बाद जब वो ट्रेन से उतरकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी तब उसकी मदद के लिए गुरुजी ने एक लड़के को भेज दिया। संगत जी, उस लड़के को भी गुड़गांव ही आना था और वो पहली बार आ रहा था और उस लड़के को संगत जी मेरी सिस्टर ने गाइड कर दिया था जहाँ उसे भी जरूरत थी और ऐसे गुरुजी ने अपनी बेटी को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अंत में मैं अपने गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि अभी मेरी सिस्टर और मेरे अंकल दोनों ही किसी फाइनेंशियल मैटर में फंसे हुए हैं जिनमें इनके पैसे किसी ने लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं। मेरे महाराज जानते हैं कि ये दोनों ही इनोसेंट है और मालिक दोनों का कल्याण जरूर करेंगे। मेरी सिस्टर से धोखे से पैसे लिए हैं और अंकल के काम में किसी ने काफी समय से पैसे लिए हैं और वो पेमेंट फंसी हुई है और मेरे अंकल उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि संगत जी वो व्यक्ति हमेशा सही रहा है। वह हमेशा जब भी पेमेंट देता था तो एक साथ बड़ा अमाउंट पे करता था, तो कभी लेट पेमेंट का इशू हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार संगत जी टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है और मेरी सिस्टर की लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है जिनसे वो अंदर से बहुत टूट जाती है, लेकिन मेरी बहन किसी से कहती नहीं। गुरुजी उसके बुरे कर्मों को कटवा रहे हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उसकी आने वाली लाइफ को ब्लेस करें, उसे एक अच्छा जीवन साथी ब्लेस करें, क्योंकि उसे इस चीज में भी धोखा ही मिला है। लेकिन उसे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है और गुरुजी उसे जरूर ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करते रहना, सबको अच्छी बुद्धि और सोच देना जिससे सबके कर्म अच्छे हों और आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद सबको मिल सके। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द दूर करें। और संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, ये मेरा पर्सनल सत्संग
है। एक्चुअली मैं एक लड़के के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी और गुरुजी की कृपा से 7 साल तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब भी हमारे बीच शादी की बात होती तो मैं उसको बोलती थी कि देख, पक्का नहीं बोल सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तू बस अपनी जॉब पर फोकस कर, जॉब में सेट हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी जॉब कर रही हूँ। और संगत जी, मैंने उससे किसी भी बारे में कभी कोई झूठ नहीं बोला और ना ही शादी के बारे में कहा। संगत जी, मेरे मन में था कि वो भी किसी माँ का बेटा है, क्यों झूठ बोलूं उसके साथ, क्यों उससे झूठे वादे करूं। पर संगत जी, हमेशा से मेरे मन में एक बात आती थी कि यह रिलेशनशिप भगवान ने बनाई है। और जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई थी तब मैंने गुरुजी से कहा था कि क्या मेरी शादी इसके साथ होगी। और उसी दौरान संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना। उसमें एक आंटी कह रही थी कि वो डिफरेंट कास्ट की थी, उनकी बात बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोनों की शादी हो जाती है। संगत जी, ये बात 2025 की है, जब मेरा रिलेशनशिप उस लड़के के साथ खराब हो गया। मुझे डाउट था वो किसी और से बात करता है और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। और संगत जी, मैंने उस लड़की को मैसेज कर दिया। बस उसके बाद ही मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करना बंद कर दी। और संगत जी, उसने मुझे कहा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो मेरी रिश्तेदार है और रिश्तेदारी में क्या शादी होती है। और फिर 22 जुलाई को जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, गुरुजी का मैसेज आया कि तू जैसा उसके बारे में सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। और गुरुजी महाराज के पॉजिटिव मैसेज आते थे, जैसा कि अगर तू सच्चा प्यार करती है तो विश्वास रख। लेकिन संगत जी, मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है और यह बात गुरुजी को पता है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संगत जी, उसको लगता है मेरी फैमिली नहीं मानेगी क्योंकि कास्ट डिफरेंट है और उसकी जॉब भी परमानेंट नहीं है और उसके ऊपर अपनी बहन की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी बहन की शादी नवंबर में होने वाली है, जिसके लिए वो लोन भी लेगा। और ये सारी बातें संगत जी उसने मुझे अगस्त में बताई थी कि मुझे लोन भी लेना है और मेरी जॉब भी परमानेंट नहीं है। और उसने मुझे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमारा कुछ हो पाएगा। 3 महीने हो गए संगत जी, मैंने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, हमारी बात तो हुई लेकिन बहुत लड़ाई हुई और बहुत मैंने गलत गलत उसे कहा। उसने भी मुझे कहा आई एम सो सॉरी गुरुजी महाराज। और संगत जी, हमारी जो बात बंद हुई है उस लड़की को लेकर ही हुई है। और जब भी मैं बात करती हूँ और पूछती हूँ कि सच क्या है तो कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है, मुझे नहीं पता कि सच क्या है। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज के मैसेज आते थे कि सब कुछ ठीक होगा और दूसरे ही पल मेरे आगे ऐसे सत्संग भी आते और जब सुनती तो उसमें बोलते कि चीट कर रहा है। और संगत जी, सत्संग सुनने के बाद सोचती थी और रोती भी थी। और फिर यूट्यूब ओपन करती तो मुझे गुरुजी का पॉजिटिव मैसेज आता कि तुम दोनों फिर से मिलोगे। संगत जी, मुझे नहीं पता, कभी कभी नेगेटिव मैसेज आते हैं तो कभी पॉजिटिव। संगत जी, अगर आपको मेरा सत्संग सुनकर कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज मुझे एडवाइस करें। मैं सच में नहीं चाहती किसी के साथ बुरा हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि गुरुजी उसको अच्छी सी जॉब ब्लेस कर दें। और मैंने इसके लिए गुरुजी महाराज से अरदास भी की है। उसने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो मुझे चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरी शादी उसके साथ होगी या नहीं होगी, बस उसकी जिंदगी इजी हो जाए, यही मैं गुरुजी से चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, अगर आपने उसे मेरी किस्मत में लिख दिया है तो प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। गुरुजी को सब कुछ पता है, मुझे विश्वास भी है, बट क्या करूँ, टेंशन हो ही जाती है। आप हमेशा मेरे साथ रहना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि सुख में तो शुक्राना करती है, दुख में क्यों नहीं करती। इसलिए सत्संग मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। टीना आंटी जी, आई लव योर वॉइस। आपके साथ भी एक कनेक्शन फील होता है। मैं आपका रोज सत्संग सुनती हूँ। लव यू टीना आंटी जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। जहाँ तक एडवाइस देने की बात है, आपके सत्संग से मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि आप एक बहुत समझदार लड़की हैं। आपको सही गलत सब समझ में आता है और आप ये जानती हैं कि किसी भी रिश्ते के लिए सच्चाई होना बहुत जरूरी है। अगर वो लड़का शादी से पहले ही आपसे इतनी बातें छुपा रहा है या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो फिर ऐसे रिश्ते में पड़ने से क्या फायदा। आप तो गुरु संगत हैं, आप गुरुजी को मानती हैं, विश्वास करती हैं, तो फिर चिंता किस बात की करती हैं। सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दीजिए। जो आपकी लाइफ में होगा वो सबसे बेस्ट होगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो भी गुरुजी महाराज आपके लिए करेंगे उसमें सबसे ज्यादा खुश आप रहेंगी। बस आप अपनी तरफ से
ना किसी के लिए गलत सोचें, ना किसी को कुछ गलत बोलें। और एक इतनी अच्छी बात है कि इतना सब होने के बावजूद भी आप उसके लिए गुरुजी महाराज से अरदास कर रही हैं। यही तो आपकी पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और सब कुछ आज ही गुरुजी महाराज से कह दीजिए कि मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। जो आप करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा और आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर होगा। और फिर देखिए आंटी कि आपकी टेंशन कैसे दूर हो जाती है। बस मैं तो यही कहूंगी कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़कर आप भी अपने करियर पर ध्यान दीजिए, आपके अपनों पर ध्यान दीजिए जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम शिवानी मेहरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज काफी टाइम से कह रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि क्या ही शुक्राना करूं, मुझे जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। पर शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि गुरुजी तो सब हमेशा अच्छा ही देते हैं और शायद जो हम मांगते हैं उससे भी ज्यादा देते हैं। माफ करना गुरुजी महाराज, मैंने आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना समय लगा दिया। मेरी भूल चूक को माफ करना गुरुजी। आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि गुरुजी महाराज आप जो भी देंगे वो बहुत अच्छा होगा और ये बात मुझे पता है। बस थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे काम में, क्योंकि गुरुजी महाराज को मेरे काम को परमानेंट करना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अगस्त में वृंदावन गई थी और वहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन हुए और गुरुजी महाराज ने भी अपनी हर जगह प्रेजेंस फील करवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं वैष्णो देवी जाऊं और सडनली प्लान भी बन गया और ये भी गुरुजी महाराज की ही कृपा से बना है। और संगत जी, सौभाग्य से मैं फर्स्ट नवरात्रे पर वैष्णो देवी गई थी और हर जगह गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। संगत जी, जैसे ही मैं भवन पर पहुंची, अचानक मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी और संगत जी, वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने मुझे भवन में बैठने दिया, जहाँ माता जी की गुफा में बिल्कुल भी बैठने नहीं देते हैं। और संगत जी, मैं माता रानी की गुफा में ही बैठी हुई थी तो वहाँ पर संगत जी एक बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड गोल्डन कलर की बटरफ्लाई थी, जो कि बहुत सुंदर थी और वो बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ गई। ऐसा लगा कि खुद गुरुजी महाराज आए हैं और कह रहे हैं कि हो गई खुश, तुझे तो माँ के भवन में बैठने का मौका मिल गया है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। और वहाँ जो पुलिस थी संगत जी, उन्होंने मुझे 5 अंगूर खाने के लिए दिए। ऐसा लगा जैसे खुद गुरुजी ने माँ के भोग का प्रसाद मुझे दिया हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस पूरी यात्रा में गुरुजी महाराज मेरे साथ पूरे टाइम बटरफ्लाई के रूप में साथ चल रहे थे। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना माता रानी, आपका भी बहुत शुक्राना, आपने मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए। संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे मालिक का। बस ऐसे ही सबके अंग संग रहना गुरुजी। आपने बोला है तू टेंशन ना ले, मैं तेरे काम बना रहा हूँ। बस आप पर विश्वास है गुरुजी कि आप सब अच्छा ही करोगे। और संगत जी, मेरा भाई जहाँ जॉब करता है वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए था और बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स के लिए रिन्यू हो गया था। और संगत जी, ये महीना उसकी जॉब का आखिरी महीना है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसको वही परमानेंट जॉब दे दो। गुरुजी महाराज, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आप सबके अंग संग रहना, सबकी मनोकामना पूरी करना। गुरुजी, जिसे मैं चाहती हूँ उसी से शादी करना चाहती हूँ। आपको तो सब कुछ पता है, तो गुरुजी महाराज उसकी भी जॉब को ब्लेस करना, उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का फिर से उनकी रहमतों भरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही छोटा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। संगत जी, मेरा और मेरे इन-लॉज के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता खराब चल रहा है और उसी टेंशन में दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और भी बहुत कुछ मन में चलता रहता है। और संगत जी, 10 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ वाले दिन जब मैंने सुबह सरगी की, उसके बाद वॉक करते समय ऐसे ही माइंड में स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। और दूसरी तरफ संगत जी, मैंने गुरुजी के भजन भी चला रखे थे। संगत जी, यह तो आप लोग भी जानते हो कि जब भी कोई टेंशन हो तो ओवर थिंकिंग तो अपने आप हो ही जाती है। संगत जी, इसी बीच गुरुजी ने अपनी कृपा से मुझे अपना एक प्यारा सा भजन सुना
सुनाया और मेरे सवाल का जवाब दिया। और संगत जी वो भजन था, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, जिसका संगत जी साफ साफ मतलब ये बनता है कि गुरुजी अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे और तेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी कल करवा चौथ का दिन था, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। गुरुजी सब मेरी बहनों का सुहाग सलामत रखें, सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, सबको बहुत बहुत खुशियां दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ यूँ संगत जी कि मैंने ऑनलाइन एक फेस क्रीम ऑर्डर की थी जिसमें मैंने COD ऑप्शन चूज किया था और कल मुझे एक कॉल आया और उस कॉल में मुझे बताया गया कि COD का ऑप्शन 2 मंथ के लिए कंपनी ने बंद कर दिया है। अगर आप प्रोडक्ट चाहती हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करें और वो भी अभी करना होगा। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत अपसेट हो गई और यह बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया कि मुझे अब ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप इसे कैंसिल कर दीजिए। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि वही प्रोडक्ट जो कंपनी ने ये कहा था कि कैंसिल हो गया है वो कल मुझे डिलीवर हो गया है, यानी कि 11 अक्टूबर को। संगत जी जो पार्सल लेकर भैया आए थे मैंने उनसे पूछा कि मुझे तो एक ऐसा कॉल आया था कि प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया गया है। तब संगत जी उन भैया ने मुझे बताया कि वो फेक कॉल्स होती हैं जो कस्टमर को ठगने के लिए होती हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैं कितने बड़े फ्रॉड से बच गई और ये सब कुछ गुरुजी की ही रहमत की वजह से है। अगर गुरुजी महाराज की कृपा नहीं होती तो मैं ना तो फोन काटती और ना ही मैं उस फ्रॉड से बच पाती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। और तो और संगत जी कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज भी आया था कि तेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने वाला है और शायद संगत जी वही सत्संग सुनकर मेरा आने वाला कष्ट कटा है। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। मैं अगर आपसे कभी नाराज भी हो जाती हूँ तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर देना और अपना हाथ हमेशा ऐसे ही सभी बच्चों पर बनाए रखना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड और मेरे अपने रिश्ते के लिए जो मैंने आपसे अरदास लगाई है, प्लीज गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि देना, उन्हें ब्लेस करना ताकि सारी चीजें उन्हें समझ में आना शुरू हो जाए। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अरुणा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज आपका तितली के रूप में और कबूतर के रूप में दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे व्हाइट बटरफ्लाई और येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी महाराज मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को गुरुद्वारे और मंदिर बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें गुरुद्वारे के बाहर येलो बटरफ्लाई के रूप में बहुत सुंदर दर्शन दिए और गुरुजी महाराज इसका आपको लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग के माध्यम से मैं अपनी ननंद सीमा आंटी जी का बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी महाराज से किसी काम के लिए एक अर्जी लगाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज उसे जरूर पूरा करेंगे। मैं आप सभी संगत से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी गुरुजी से हमारे लिए प्रार्थना करें। गुरुजी ने हमारे लिए वो रास्ते खोले हैं, वो दरवाजे खोले हैं जिनका खुलना बहुत मुश्किल था। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ मेरे हस्बैंड पर, मेरे बेटे पर, मेरे सर पर और मेरे पूरे परिवार और पूरे संगत परिवार के सर पर हमेशा बनाए रखना। गुरुजी मेरे हस्बैंड जिस वजह से परेशान हैं उनकी वो परेशानी दूर कर दीजिए। गुरुजी महाराज आपका हर चीज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी हम सभी अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। गुरुजी महाराज सबका भला करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने
सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से कुणाल टंडन अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कुणाल दिल्ली से हूँ और संगत जी आज मैं एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरी रिसेंटली सर्जरी हुई है और मैं अपनी रिकवरी के लिए बहुत टेंस्ड रहता हूँ। मेरे फ्रेंड्स ने ट्रिप का प्लान करा और मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी मेरे साथ चलना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे वेकेशंस पर कोई दिक्कत नहीं आई और गुरुजी हर समय मेरे साथ थे वहाँ पर। गुरुजी ने मुझे वहाँ पीकॉक के रूप में दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ और मैं सकुशल अपने घर आ गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।